नवाबगंज के एसएम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाने थाने में तहरीर लेकर पहुंची पैनी नजर सामाजिक संस्था। नवाबगंज क्षेत्र में साड़ों के बढ़ रहे आतंक के खिलाफ नगर की एक सामाजिक संस्था आगे आई है। कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद आज संस्था एसडीएम के खिलाफ तहरीर लेकर थाने जा पहुंची। साड़ों के आतंक से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। संस्था ने एसडीएम को इन सबका जिम्मेदार ठहराते हुए एसडीएम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नवाबगंज कस्बे में घटी सांड द्वारा एक 16 वर्षीय किशोर मोहम्मद अमान की मृत्यु हो जाने पर नगर की सामाजिक संस्था पैनी नजर ने नवाबगंज एसडीएम के खिलाफ थाना नवाबगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज कराने हेतु तहरीर दी। इससे पहले भी संस्था ने सांडों द्वारा घटी घटनाओं के संबंध में कई बार नवाबगंज उपजिलाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु नवाबगंज प्रशासन इन घटनाओं के प्रति असंवेदनशील रवैया पर अड़ा रहा। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने नवाबगंज प्रशासन के विरुद्ध ये कदम उठाया। संस्था अध्यक्ष का कहना है कि जब किसी सांड की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लोगों पर प्रशासन तुरंत मुकदमा दर्ज कर देता है। जो सांड एक सरकारी संपत्ति है, उसी सरकारी संपत्ति के द्वारा जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। परसों जो है सांड द्वारा एक घटना घटी थी जिसमें 16 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई है नवाबगंज क्षेत्र में। वो नई बस्ती नवाबगंज में वो परिवार रहता है। कल मैं उस परिवार से मिलने गई थी, पीड़ित परिवार से। ये आप सभी ये बात सोचें कि जिस बाप का एक 16 वर्षीय बेटा सांड की चपेट में आकर ख़त्म हो जाता है, उस पर क्या गुजरती है। संस्था प्रशासन को कई बार, नवाबगंज प्रशासन को इस संबंध में, सांडों के संबंध में कई घटनाएं हो चुकी जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, ज्ञापन दे चुकी है, उन्हें व्यक्तिगत भी बात कर चुके हैं। इसी तरह खतौआ गांव से एक ट्राली लोग आए थे जहां पर कम से कम 10-15 लोग इस तरह सांड से घायल हुए हैं कि वो चलने फिरने लायक नहीं रहे। मगर नवाबगंज प्रशासन ने मुड़कर उन लोगों की तरफ नहीं देखा। लोग अपनी बात, अपनी पीड़ा कहने के लिए प्रशासन के पास आए थे। नवाबगंज प्रशासन ने बात तक करना उचित नहीं समझा था। तो बराबर संस्था नवाबगंज प्रशासन को अवगत कराती रही है। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सांड एक सरकारी संपत्ति है। तो प्रशासन का कार्य है कि सांड तो एक बेजुबान जानवर है, जानवर कुछ भी कर सकता है, मगर उसकी जिम्मेदार सरकार है। सरकार व प्रशासन होता है, सरकार का कार्य प्रशासन करता है। तो प्रशासन को चाहिए उन्हें गौशालाओं में रखें, इधर उधर खुला ना छोड़े, लेकिन ना उनके प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए संस्था ने आज ज्ञापन नहीं दिया है। आज संस्था ने नवाबगंज प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी है। जब सांड की मृत्यु होती है, सांड किसी वजह से मर जाए तो लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। तो सांड द्वारा अगर किसी की मृत्यु होती है तो प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जानवर के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता है, लेकिन उसके जिम्मेदार प्रशासन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यहाँ के एसडीएम साहब के खिलाफ हमने तहरीर दी है और ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए, ऐसी मेरी पुलिस प्रशासन से मांग है। इसमें एसडीएम साहब का क्या दोष है? एसडीएम साहब पूरे नवाबगंज के आला अधिकारी हैं और उनके अंतर्गत सभी विभाग आते हैं। वो चाहें तो सारे सांड पकड़वाकर गौशालाओं में भेज सकते हैं। सांडों से कितना नुकसान किसानों को हो रहा है, ये कभी जाकर एसडीएम साहब ने खेतों की स्थिति देखी है या मृत परिवार से मिले हैं, मृतक के परिवार से, कि उनका दर्द कभी सुना है? क्या वो एक इंसान नहीं है? क्या वो परिवार वाले नहीं हैं जो ये बताने के लिए उनको बार बार उनके पास जाया जाएगा? जो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी घटनाएं घटें। सांड मर जाए अभी तुरंत देखिए कैसे प्रशासन एक्शन में आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग जाग चुके हैं। फसलों का नुकसान कर रहे हैं, जान का नुकसान कर रहे हैं, तो संस्था खामोश नहीं बैठेगी। अब मजबूर होकर संस्था ने एसडीएम साहब के खिलाफ ये तहरीर दी है, उन पर मुकदमा दर्ज करवाए। नवाबगंज की ही घटना नहीं है, इस तरह की पूरी यूपी में हो रहा है। तो संस्था जहाँ जहाँ संस्था के पास सूचनाएं आएंगी, संस्था वहाँ कार्य करेगी, बिल्कुल करेगी। और इसकी हम आगे प्रति भी भेजेंगे इस तहरीर की। सांडों के द्वारा किसी की जान ली जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सांडों के आतंक की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हुए।